क्वेश्चन नंबर 7.2, एक सेकेंड, हाँ 7.1। तो 7.1 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ISHB है 400 एट द रेट ऑफ 806.4 न्यूटन पर मीटर, जिसका प्रयोग किया गया है एज ए कॉलम। कंप्रेशन मेंबर का प्रयोग किया गया है एज ए कॉलम, जिसकी लंबाई है कितनी, 4 मीटर। ठीक है, लंबाई है 4 मीटर और दोनों एंड पे क्या है, रिस्ट्रेंड किया गया है। ठीक है, रिस्ट्रेंड है और ट्रांसलेशन दोनों जो है बाधित है। बात में आ रही है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। जो ऊपरी और निचला सिरा है दोनों क्या गया है, रिस्ट्रेंड किया गया है ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है डिजाइन कंप्रेसिव लोड फॉर कॉलम। उस कॉलम के लिए डिजाइन कंप्रेसिव लोड कितना होगा, और IS जो आयरन है Fe 410 ग्रेड का स्टील जो है दिया गया है। ठीक है, ये है आपका सवाल। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो हमारा सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या है आपका ISHB 400 एट द रेट ऑफ 806.4 न्यूटन पर मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको जो है स्टील टेबल में जो है सर्च करेंगे। अब स्टील टेबल जब आप खोजेंगे तो वहां पर जो है ISHB 400, ठीक ये रहा, दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ISHB 400 है, ISHB 400 806। ठीक, सवाल में जो कि दिया हुआ है। अब इस पे इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में हम जो वैल्यू डाटा गिवन है हम उसको नोट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर जो डाटा हमें दिखाई दे रहा है ISHB 400 806 के रिस्पेक्ट में, आपका जो सेक्शन एरिया होगा कितना होगा, 10,466। ठीक, इसके अलावा डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना होगा, 400 mm, और विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना है, 250। थिकनेस ऑफ फ्लेंज 12.7। यहाँ पे देखिएगा आप ऊपर के रेफरेंस में, इसके लिए आप देख पाएंगे। ठीक है, 12.7। इसके अलावा थिकनेस ऑफ वेव 10.6। थिकनेस ऑफ वेव यहाँ से हम देख लेंगे 10.6 इसके लिए वैल्यू है। ठीक, इसके अलावा आपका जो है RX और RYY। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, दोनों चीजें दी गई है। RXS कितना है, 166.1। RYY कितना है, 51.6। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है जितनी वैल्यू दी गई है उसको हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम जो है जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये डाटा गिवन हमने क्या किया, यहाँ पर जो डाटा दी गई है इसको हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी वैल्यू दी गई थी उसको हमने नोट कर लिया। ये रहा। ठीक है, तो ISHB 400 के लिए जो डाटा गिवन हमें मिलेगा हम उसको लिख लेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि ISHB 400 के लिए एट द रेट ऑफ 806 जो स्टील टेबल में दिया गया था उसका सेक्शन एरिया कितना था, 10,466 mm स्क्वायर। स्मॉल एच का मान 400 mm, विड्थ ऑफ फ्लेंज 250 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 12.7 mm, और TW थिकनेस ऑफ वेव 10.6 mm। RZ का मान था 166.1 mm, और RY, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग Y एक्सिस 51.6 mm। ये सभी जो है जो स्टील टेबल से हम डाटा को क्या करेंगे, हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब अगला काम है कि हमें जो कंडीशन दिया गया है, ठीक है, उस कंडीशन को हमें चेक करना है। जो कंडीशन आपका दिया गया है कि कॉलम को जो लगाया गया है वो बोथ एंड पे क्या है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, तो इसको हम अभी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका कुछ कंडीशन है जो कोड के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि किस क्लास में जो है आपका कर्व आएगा। ठीक है, बकलिंग कर्व जो है जो यूज करना हमें वो A में आएगा कि B में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें IS कोड को यूज करना पड़ेगा। IS कोड में आपका पेज नंबर ये रहा आपका IS कोड। ठीक, अब इस IS कोड में जो है हम देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है किस कर्व पे हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से जो है हमें वैल्यू निकालना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए
ठीक है। ISHB आपका दिया गया है, ISHB के लिए सेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है करेंगे, अब यहाँ से हम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए दो कंडीशन दिया गया है, ISHB के लिए दो कंडीशन दिया गया है। एक दिया गया है आपका H/B, ठीक है, इसके लिए H/B दिया गया है कितना, मोर देन H/BT, ठीक है, BF मोर देन 1.2 होना चाहिए, ठीक। जो H/BF का जो रेशियो होगा 1.2 से ज्यादा होगा अबाउट, तो बकलिंग क्या होगा, जेड एक्सिस के अलाउंग होगा, और बकलिंग क्लास क्या होगी, ए होगी, ठीक। और उसी में अगर थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF का मान 40 mm से कम अगर होगा या उसके बराबर होगा, तो बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट होगी, Y एक्सिस के अबाउट, और जो क्लास होगा वो क्या होगा, बी होगा आपका, ठीक है, क्लास बी होगा। अब इसको जो है हम कंडीशन चेक करते हैं क्या ऐसा है कि नहीं, H/BF कितना आ रहा है और TF कितना है दिया हुआ, ठीक। तो वापस चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो सवाल में जो आपका दिया हुआ है, H पता है आपको पहले से ही, आपने कोड से निकाल लिया है, H का मान 400 है और BF का मान कितना है, विड्थ ऑफ फ्लेंज का 250। तो इन दोनों का रेशियो हम देख लेते हैं, H/BF कितना होगा। H की जगह हमने रखा 400 और BF की जगह रखा कितना, 250, ठीक है। 400 बटा 250 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 1.6, जो कि 1.2 से ज्यादा है। अब हम कंडीशन चेक करें फिर से, तो कंडीशन क्या दिया हुआ था, H/BF 1.2 से ज्यादा होना चाहिए। तो किस क्लास में आएगा, बकलिंग किस क्लास में होगी, एक्सिस के अराउंड, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब क्या, यहाँ पे एक्स एक्स होगा, बात में आ रही है, जो यहाँ पर जेड एक्सिस है वो एक्स के अराउंड होगा। जेड को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और बकलिंग क्लास किस में जाएगा, ए में जाएगा। अब दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं, टीएफ जो है 40 से कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पर जो 40 से कम है या ज्यादा है उसके लिए हम टीएफ चेक करेंगे। अगर तो टीएफ यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको सवाल में, स्टील टेबल से हमने देखा था टीएफ लिखा है 12.7। ISHB 400 एट द रेट ऑफ 806.4 के लिए टीएफ का मान जो आपने स्टील टेबल देखा वो 12.7 आया हुआ है। तो टीएफ 12.7 mm रख दिया, जो कि कम है किससे, 40 mm एज पर IS कोड। IS कोड में 40 mm से कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए जो है 40 mm से कम है या कम है वैल्यू, तो किसके अलाउंग होगा, बकलिंग Y एक्सिस के अलाउंग होगा, और क्लास कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। तो पहले के लिए जो क्लास ए है, दूसरे के लिए क्लास बी है। अब हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो है इन दोनों में कम है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि जो फॉर बकलिंग अबाउट जेड एक्सिस बकलिंग कर्व टू बी यूज्ड कर्व ए, इसके निष्कर्ष निकला हमारा जो पहला केस था 1.2 से जो कम था, उसके लिए निष्कर्ष क्या निकला, बकलिंग जो होगी जेड एक्सिस के अलाउंग होगी, और कर्व कौन सा यूज होगा, ए यूज होगा। और दूसरा जो केस था टीएफ वाला, उसके लिए जो बकलिंग थी वो वाई एक्सिस के अलाउंग होगी, और कर्व कौन सा यूज होगा, बी यूज होगा, स्मॉल बी, ठीक है। अब हम जब ए और बी कर्व डिसाइड कर लिए हैं, तो हमें ये देखना है कि आरजेड यानी कि आर एक्स ज्यादा है कि आर वाई ज्यादा है, ठीक है। जो वैल्यू दोनों में कम होगी, दोनों में जो वैल्यू कम होगी, आर वाई इज लेस देन एज पर स्टील टेबल, जो आर वाई है आपका 51.6 है और आरजेड है 166, तो 51.6 क्या है, यानी कि आर वाई आरजेड से क्या है, कम है। तो डिजाइन जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, किसके द्वारा निकलेगा, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो आर वाई के अराउंड। बात समझ आ रही है। तो हम जो स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे लोवेस्ट वैल्यू के लिए निकालेंगे, चाहे आर जेड हो चाहे आर वाई हो, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू आ रही है वहां पर आर वाई जो है 51 कितना है, 51.6 है। तो हम किसके लिए लेंगे वैल्यू, जो हम स्ट्रेंथ निकालेंगे वो 51.6 आर वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो निकाल लेंगे। अब स्लेंडरनेस रेशियो जो आपका होता है वो होता है, आपका फार्मूला होता है लेमडा वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ना, तो लेमडा वाई इक्वल टू क्या होगा, के इंटू एल। के इंटू एल क्या है, स्मॉल एल है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ है, डिवाइडेड बाई आर वाई। आर वाई क्या है आपका, जो आपने जो है लोवेस्ट वैल्यू लिया आर एक्स और आर वाई में से, यानी कि आर जेड में से। तो लोवेस्ट वैल्यू 51.6 था, तो यहाँ पर हमने रख दिया 51.6। और के एल आपका क्यों के की जगह 0.65 लिया, और एल दिया 4000। 4000 क्यों लिया, क्योंकि आपका जो लंबाई दिया गया है कॉलम का, कैपिटल एल वास्तविक लंबाई 4 मीटर दी गई है। तो 4 मीटर में है, उसको हमने क्या किया,
mm में कन्वर्ट किया तो 4000 mm हो गया, है ना, 4000 mm हो गया। और 0.65 क्यों लिया है, इसके लिए बकलिंग क्लास हमें चेक करना है। आप सवाल में देखिए ध्यान से, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बोथ एंड्स, दोनों जो एंड है उस कॉलम का रिस्ट्रेंड किया गया है रोटेशन और ट्रांसलेशन के लिए। बात सुना रही है, रोटेशन और ट्रांसलेशन के लिए रिस्ट्रेंड किया गया है। अब रिस्ट्रेंड किया गया है तो इसको हम देख लेते हैं कि कहां से जो है हम वैल्यू क्यों 0.65 भी ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्टील कोड को चेक करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर जो आपका स्टील टेबल है ये रहा, ठीक। तो आपका एक एंड है, कॉलम है, वन एंड एंड अदर एंड, दोनों एंड पे क्या है, रिस्ट्रेंड किया गया है, ठीक है। यानी कि दोनों एंड पे क्या है, रिस्ट्रेंड है, ठीक। ना रोटेशन हो रहा है ना क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा है, रोटेशन भी नहीं हो रहा है, यानी कि हर एक का क्या है, रिस्ट्रेंड है। तो इसके लिए क्लास कौन सा जाएगा आपका, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी 0.65 लेंगे। क्यों, क्योंकि सब जगह क्या है, रिस्ट्रेंड किया गया है, ठीक है, कोई रोटेशन और ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए 0.65 वैल्यू होगी इंटू एल, स्मॉल एल का मान। तो यहाँ पर जो स्मॉल एल होगा 0.65 एल होगा, जो कि इफेक्टिव लंबाई होगी 0.65 एल। अब 0.65 एल हम यहाँ पे किया है हमने, देखिए, तो 0.65 के की जगह इंटू एल क्या कितना है आपका 4 मीटर दिया हुआ है, तो इसको एमएम में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई आर वाई मिनिमम वैल्यू हम ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो है आपका जो स्ट्रेंथ निकालना है हमें, वो किसके द्वारा गवर्न होगा, लोवेस्ट वैल्यू आर जेड और आर वाई के बीच से लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 51.6 लिया गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप, तो लेमडा जो वाई है, सिलेंडर रेशियो आएगी आपकी 50.39, ठीक है। तो 50.39 हम लेंगे, जब 50.39 लेंगे, और क्लास कौन सा था, बी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास कौन सा लेंगे, कर्व का बी लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेमडा वाई जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, 50.39 आया हुआ है, किसके लिए, बकलिंग क्लास बी। अब क्लास बी जब डिसाइड हो गया, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है। वैल्यू आपकी आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस 193.49 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब ये 193.49 कैसे आएगा, इसके लिए आपको जो है क्लास बी का कर्व देखना पड़ेगा। 50.39 स्लेंडरनेस रेशियो कितना आया है, 50.39, और बकलिंग क्लास क्या है आपका बी है। अब इसको हम फिर से जो है क्या करेंगे, उस स्टील कोड में जाएंगे, ठीक। स्टील कोड में आपका जो है पेज नंबर देखिए, अब ये देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया है ना, तो पेज नंबर जो है पेज नंबर 36 से स्टार्ट है, ठीक है। पहले हमें चेक करना है कि क्लास बी कहाँ पे है, बात सुना रही है, क्लास बी जो है कहाँ पे है। तो ये देखिए आपका क्लास बी दिखाई दे रहा है पेज नंबर 37 पे, पेज नंबर 37 पे क्लास बी दिखाई दे रहा है सबको, तो क्लास बी है यहाँ पे। अब वैल्यू कितनी थी आपकी 50 क्लास बी के लिए 50.39 लेमडा वाई। तो यहाँ पर जो है हम क्लास बी के लिए 50.39 लेमडा वाई देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि KL/R है, यहाँ पे जो है काई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये जो आपका था KL/R के लिए यहाँ पे काई की वैल्यू निकालना है ना, हमें काई नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, FCD निकालना है। तो FCD यहाँ पे देखिए निकलेगा, FCD जो है पेज नंबर 40 से स्टार्ट है। FCD जो निकालेंगे हम स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पे, तो क्लास ए, दूसरा क्या है क्लास बी। तो हमने जो है डिसाइड किया था क्लास बी में देखेंगे, क्लास बी में हमें FCD निकालना है, ठीक है। यानी कि पेज नंबर 41 पे, ठीक है, पेज नंबर 41 पे स्लेंडरनेस रेशियो कितना था आपका, KL/R कितना वैल्यू था 50.39। तो 50.39 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसमें KL/R कहाँ पे है, 50.39 कहाँ पे आएगा आपका, ये आपका 50 से 60 के बीच में आएगा। 50.39 आपके किसके बीच में आएगा, 50 से 60 के बीच में। और जो वैल्यू दी गई थी 250 दी गई थी, ठीक है। तो 250 के लिए जो आपका वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए 50.39 है, ठीक है। और FY का मान कितना है 250। Fe 410 ग्रेड स्टील के लिए FY का मान
250 होता है। तो क्लास बी में लेमडा वाई 50/3 के लिए हम एफ वाई का मान देंगे कितना होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कितना कैसे निकालेंगे। तो 50 से 60 के बीच में 50/3 आ रहा है KL/R, और इसके रिस्पेक्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एफ वाई के लिए दो वैल्यू मिल रहा है, 50 के लिए मिल रहा है 194 और 181 मिल रहा है 60 के लिए। तो 194, 181 से 194 के बीच में हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब हम कैसे निकालेंगे, दो वैल्यू यहाँ दी गई है, दो वैल्यू यहाँ पे दी गई है। 50 के लिए एफ वाई 250 के लिए मान होगा, स्लेंडरनेस रेशियो 50 के लिए वैल्यू दी गई है जो आपकी यहाँ पे, हम यहाँ से देखेंगे अगर तो 194 आ रहा है, ठीक है, और 60 के लिए क्या है 181 है। ठीक, तो KL/R जो कि 50 के लिए 194 है, 60 के लिए 181 है, तो हम इसको दोनों वैल्यू जो है KL/R के लिए और 250 के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके नोट कर लेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमें इंटरपोलेशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका जो इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए आपका 43.58 है, ठीक है, KL/R जो आपका है, जैसे वहां पे 50/3 दिया है, हमने मान लिया एग्जांपल के रूप में 43.58। जो 43.58 होगा वो किसके किसके बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा। ठीक है, 40 से 50 के बीच में आ रहा है 43.58, हम ऐसे लिख लेंगे। और एफ वाई जो होगा 40 के लिए कितना होगा 206 होगा, और 50 के लिए कितना होगा 194। ठीक है, तो हमने जो है इसको जब सॉल्व करेंगे एफसीडी हमें निकालना है। तो एफसीडी के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला इंटरपोलेशन का यूज होगा। y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस x माइनस x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसी फार्मूले के आधार पे इसको रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एफसीडी आपका क्या है, y है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है 40 को x1 माना है और उसके रिस्पेक्ट में 206 को y1 माना है। यहाँ पे 50 को x2 माना है और 194 को y2 माना है। अब इस फार्मूले में y1 और y2, x1 और x2 का मान हम सीधे रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, y1 की जगह क्या रखा है, यहाँ पे हमने 206 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ 206 रख दिया। अब सवाल में जो है x दिया हुआ है, x आपने जो है 43.58 जो कि वहां पे क्या है 50/38 है, 3 9 है, तो यहाँ पर सीधे KL/R जो आपका निकाला है आपने सिलेंडर रेशियो, वहां पे x का मान सीधे रख देंगे। माइनस x1 कितना है 40 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 40 रख देंगे x1 की जगह। ठीक है, हमने माना हुआ है। y2 कितना है आपका, यहाँ पे y2 देख लीजिए 194 है, तो यहाँ पे y2 194 रख दिया। ठीक है, सॉरी ये रहा 194। ठीक है, और माइनस y1 कितना है आपका 206 है, तो यहाँ पे माइनस करके 206 रख दिया। ठीक है, अब क्या है आपका नीचे x2 है, x2 कितना है आपका 50 है, तो x2 यहाँ पे क्या किया 50 रख दिया फार्मूले में। और इसके बाद माइनस x1 है, तो x1 कितना है आपका 40 है, तो यहाँ पर माइनस 40 कर दिया। अब ये जो वैल्यू आपने रखा है उसको आप कैलसी से जब सॉल्व करेंगे इंटरपोलेशन फार्मूले से, तो कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आपकी आएगी 201.704। ठीक है, तो ये आपकी एफसीडी की वैल्यू हो जाएगी 201.704। ऐसे ही जो है हम इंटरपोलेशन फार्मूला जब अप्लाई करेंगे 50/3 के लिए, तो हम जो है वैल्यू नोट कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है, क्लास बी के लिए वैल्यू हम नोट कर लेंगे। 50 से 60 के बीच में जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 50 से 60 के बीच में 50/3 था, तो 50 से 60 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 50 के लिए जो वैल्यू है 250 के लिए 194 लिख लेंगे, और 60 के लिए कितना लिखेंगे 181। ठीक, तो 50 को मानेंगे x1 और 194 क्या मानेंगे y1। ठीक है, 60 को मानेंगे x2 और इसको मानेंगे क्या y2। और उसी इंटरपोलेशन फार्मूले में KL/R जो 50/3 है उसको x मान लेंगे, हम इसको वैल्यू रख देंगे x1 y1 और x2 y2 को। ठीक है, वो आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। बात में आ रही है। तो अब जब इसको सॉल्व कर देंगे इंटरपोलेशन फार्मूले से, तो आपकी एफसीडी जो आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 193.49। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटरपोलेशन फार्मूले से। और जब सॉल्व करेंगे तो 193.49 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया क्या है, फार्मूला आपका कोड में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला कोड में दिया हुआ है, पेज नंबर ये देखिए यहाँ पे। ठीक,
ये आपका जो है पीडी इक्वल टू इंटू एफसीडी दिया हुआ है, तो एरिया की जगह हम रख देंगे जो नेट एरिया है इंटू एफसीडी हमने निकाल लिया है, वहां से क्या निकल जाएगा आपका पीडी का मान निकल जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल जाएगा, सीधे फार्मूले में इसी तरह यहाँ देखिए रखा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका पीडी इक्वल टू एई इंटू एफसीडी। एई आपने यहाँ पे देखिए कोड से देख लिया 10,466, तो 10,466 रख दिया। एफसीडी आपने निकाला है इंटरपोलेशन फार्मूले से 193.49, ठीक है, इंटू 10 के पावर -3 कर दिया किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 2025। आप न्यूटन में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका सवाल, जिसमें आपने जो है ISHB 400 एट द रेट ऑफ 806.4 के लिए सामर्थ्य जो है निकाला है कॉलम का। ठीक,